23 मार्च की ठंड भरी शाम थी। लाहौर जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा 3 युवा नौजवान को लेकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे। जेल में कई लोग हैरान थे क्योंकि फांसी ज्यादातर सुबह दी जाती थी और यह फांसी शाम को हो रही थी जब सूरज ढल चुका था। फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहा यह शख्स उस वक्त भारत के सबसे मशहूर लोगों में से एक हो गया था। कई लोग उस समय गांधी जी को उसकी फांसी के लिए दोषी ठहरा रहे थे। इस शख्स का नाम था भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में देश के खातिर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने जा रहे थे। भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। पहले तो उन तीनों ने ही सरकार से कहा कि वह राजनीतिक कैदी है और इसलिए उन्हें फांसी न चढ़ाकर गोली ही मार देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार ने इस रिक्वेस्ट को ना मानकर फांसी देना ही बेहतर समझा। खैर, कुछ देर बाद तीनों को फांसी का फंदा पहनाया गया। उसके बाद शाम को 7:33 पर जल्लाद ने एक एक करके तीनों के तख्ते को मग खींचे। काफी देर तक इन तीनों लाशों को लटकने रहने दिया गया। भारत में क्रांति लाने की चाह रखने वाले इन 3 महान क्रांतिकारियों की शहादत हो गई। ज्यादातर लोग भगत सिंह के बारे में इसी कहानी को जानते हैं, लेकिन शहादत की इस कहानी के साथ साथ ऐसी दास्तान भी जुड़ी हुई है जिसे कई लोग नहीं जानते हैं। फिल्मों में से इतिहास को जानने वाले लोगों को यह कहानी इसलिए नहीं पता क्योंकि भगत सिंह मूवी में भी इस बात को दिखाया नहीं गया है। यह कहानी है कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने के बाद क्या हुआ। उस रात सतलुज नदी के किनारे अंग्रेज ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लाश को आधा जला क्यों छोड़ दिया था? क्यों अंग्रेज ने तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी? 3 क्रांतिकारियों को इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो देश भर में बहुत बवाल मचा। भगत सिंह वह नेता हो गए थे जिन्हें हर कोई अंग्रेज के चंगुल से आजाद देखना चाहता था। यही वजह है कि जब उन्हें फांसी देने की बात आई तो डर के मारे अंग्रेजी सरकार ने अपने ही अदालत के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। उनकी फांसी की तारीख थी 24 मार्च, लेकिन अंग्रेजों ने पहले ही फांसी देने की सोची। अंग्रेज यह इसलिए कर रहे थे ताकि कहीं उनकी फांसी के दिन लोग एक होकर पूरे देश में दंगा फसाद न खड़ा करते, क्योंकि भगत सिंह ने जो काम किए थे जेल के अंदर और जेल के बाहर, उन कामों ने बड़े पैमाने पर देश के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया था। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा किया क्या था? तो दोस्तों, अंग्रेजों और भगत सिंह के बीच तानातनी काफी लंबे टाइम से चली आ रही थी। उन्हें सबसे पहले साल 1927 में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने काकोरी कांड को समर्थन देते हुए एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन फिर बाद में वह छूट गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया 8 अप्रैल 1929 को, जब अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। यह बम उन्होंने इसलिए फेंका था क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने 2 कानून बनाने वाली थी। इसमें से एक कानून के चलते लेबर यूनियन हड़ताल नहीं कर सकती थी और दूसरे कानून के तहत अंग्रेज बिना किसी पर मुकदमा चलाए किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। इसके बाद जब भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया, तब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, भगत सिंह को इस मामले में यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस बीच एक ऐसा केस उनके खिलाफ चलाया गया जिसमें उन्होंने पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। दरअसल 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे मशहूर नेता लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। इस लाठी चार्ज का आदेश दिया था जेम्स स्कॉट ने। इसलिए भगत सिंह के सहित उनके सभी साथी के क्रांतिकारियों ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी। फिर भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, लेकिन अचानक में उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था तो उन्होंने वही पिस्टल भी जमा की जिससे उन्होंने सैंडर्स पर गोलियां की बरसाई थी। इसी बंदूक के दम पर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और फिर अदालत ने उन्हें इसी मुकदमे की वजह से फांसी की सजा सुनाई दी थी। फिर भगत सिंह ने जेल में रहते
हुए कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल उन्होंने 1 या 2 महीने नहीं बल्कि 116 दिन तक यानी करीब 4 महीने की आखिर में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह ब्रिटिश सरकार से भगत सिंह ने लड़ना छोड़ा नहीं। उनकी इस बात ने लोगों के बीच में भगत सिंह को महसूस कर दिया, वह एक हीरो हो गए थे। इस वजह से अंग्रेज सरकार चाहती थी कि उनका फांसी इस तरह दी जाए कि लोगों को पता न चले। 23 मार्च की शाम को तीनों क्रांतिकारियों को कहा गया कि वह अपनी अपनी सेल में चले जाएं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो उन्होंने बताया कि ऐसा आदेश आया है। इसके बाद शाम को 7:33 पर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लेकिन असली कहानी शुरू हुई फांसी देने के बाद। अंग्रेजों ने अपनी घिनौना हरकत शुरू कर दी थी। घिनौना हरकत थी कि तीनों क्रांतिकारियों के अंतिम संस्कार को लेकर। असल में अंग्रेजों ने तय किया था कि फांसी देने के बाद परिवार को शरीर देने की बजाय जेल में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज किसी भी तरह का आंदोलन का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए लास्ट मोमेंट पर फैसला हुआ कि जेल के बाहर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब किसी को पता न चले इस बारे में। इसके लिए जेल में ही रात में पीछे की दीवार को तोड़ दिया गया। फिर वहां से एक ट्रक को अंदर ले जाया गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को तख्ते से उतारकर उनके शरीर को काट काट कर बोरों में भरा गया और फिर उन बोरों को घसीट कर ले जाया गया और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रक में फेंक दिया गया। फिर यह ट्रक तेजी से निकल गया। पहले तय था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के पास होगा, लेकिन तब नदी में पानी कम था, इसलिए ट्रक को सतलुज नदी की तरफ मोड़ दिया गया। अब यहाँ आपको एक बात बता दूं कि भगत सिंह का परिवार या तीनों क्रांतिकारियों का परिवार इस समय उनके साथ नहीं था, बल्कि यह सारा काम गुपचुप तरीके से हो रहा था। मंथन नाथ गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मूवमेंट में लिखते हैं, सतलुज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीर को चीता पर रख कर आग लगा दी गई और जैसे ही भोर होने लगी, जलती चीता की आग बुझाकर आधा जले हुए शरीर को सतलुज नदी में फेंक दिया गया। और जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे तो गांव वाले पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने आधे जले शरीर को टुकड़े को पानी से बाहर निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार करा। इस तरह से भगत सिंह और उनके दोनों साथी क्रांतिकारियों को 2 बार अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने लाश को आधा जला ही क्यों छोड़ दिया। देखिए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया रात में और वो नहीं चाहते थे कि भोर होते होते उस लाश की चिता से जो धुआं उठ रहा है, उस चिता से उससे लोगों को पता चले कि यहाँ पर कोई सस्पिशन पूरी तरह से नहीं चल पाई है। तो जल्दबाजी में अधजले शरीर की जो चिता थी उसको बुझाया और उसको बुझाने के बाद उन्होंने लाश को उसी हालत में नदी में बहा दिया। दोस्तों, इसलिए फांसी दी जाने वाली अगले दिन पूरे लाहौर में हड़ताल रखी गई। उनकी याद में नीला गुम्बद से एक शोक जुलूस निकाला गया। चारों हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों मिलकर लंबे जुलूस का हिस्सा बने। पुरुष ने अपनी बाह में काली पट्टी बांधी, जबकि महिलाओं ने विरोध स्वरूप काली साड़ी पहनी। घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत उस जुलूस का हिस्सा बने। इस तरह अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी कि भगत सिंह की मौत को लोग भुला दे या नोटिस ना करे, लेकिन लोगों ने भगत सिंह की कुर्बानी को पूरा सम्मान दिया। फिर भगत सिंह की मौत के 16 साल 4 महीने और 23 दिन बाद भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, यह थी कहानी भगत सिंह के साथ उनकी मौत के बाद क्या सुलूक किया अंग्रेजों ने उनकी लाशों के साथ और उनके साथ और दोनों क्रांतिकारियों को भी क्या सुलूक हुआ। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि भगत सिंह की कहानी को उन लोगों को भी पता चले। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।